हेलो माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है उसका नाम है द प्रेटी गर्ल एंड फॉर्च्यून। शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हमारी ये स्टोरी का ट्रांसलेशन होता है, यानी कि इस तरीके से हम इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, इस स्टोरी से जितने भी वर्ड्स बनेंगे जो आज हम इस स्टोरी के थ्रू सीखने वाले हैं, सभी को हम ट्रांसलेट करने के वोकेबलरी के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ उन वर्ड्सों को हम एग्जाम्पल के थ्रू किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उनका हम इंग्लिश में सेंटेंस में किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, साथ साथ उनका कौन कौन सा फॉर्म बन सकता है, सभी हम कंप्लीट डिस्कस करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके साथ ही आप यदि इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल लेट्स टॉक विद अरविंद ऑफिशियल पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस स्टोरी की। तो शुरुआत में दे रखा है प्रेटी। प्रेटी का मतलब होता है खूबसूरत। प्रेटी के स्थान पर आप ब्यूटीफुल का भी आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, एक एडवांस जानकारी देना चाहूँगा, यानी कि जब भी हम लड़की की बात करते हैं तो वहाँ पर हम ब्यूटीफुल या प्रेटी का यूज़ करते हैं। वहीं पर यदि लड़के की बात हो रही है तो वहाँ पर हम हैंडसम का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, द प्रेटी गर्ल एंड फॉर्चून। फॉर्चून मीन्स क्या होता है, फॉर्चून मीन्स होता है भाग्य, यानी कि प्रेटी गर्ल यानी कि बहुत खूबसूरत लड़की और भाग्य। ठीक है, लॉन्ग एगो एक फ्रेजेस है, बहुत समय पहले की बात है, इसका मतलब होता है लॉन्ग एगो मतलब बहुत समय पहले की बात है। देयर मीन्स होता है वहाँ, वर मीन्स थे, टू यानी कि दो, ब्रदर्स मतलब भाई यानी कि दो भाई थे, है ना। तन्यान एंड जोसू, है ना, तन्यान एंड जोसू दो भाई थे। वन डे एक दिन की बात है, जोसू वेंट अवे यानी कि बाहर जाता है, टू सीक। टू सीक मीन्स क्या होता है, सीक मीन्स होता है खोज करने के लिए, हिज फॉर्चून यानी कि अपने भाग्य की खोज करने के लिए। ऑन द वे, ऑन द वे मतलब रास्ते में, ही सा उसे दिखाई देता है, ए हट, हट मीन्स होता है झोपड़ी, एंड यानी कि और, डिसाइडेड यानी कि वह जो रहता है वह डिसाइड करता है, निर्णय लेता है, टू आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, मांग करना, और आस्क का मतलब क्या होता है, मतलब पूछना। तो आस्क फॉर अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है डिमांड करना। सम फूड, और वहाँ किसकी मांग करता है, कुछ भोजन की मांग करता है। तो पूरी तरीके से मैं इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँगा। लॉन्ग एगो बहुत समय पहले की बात है, देयर वर टू ब्रदर्स दो भाई थे। कौन कौन, तन्यान एंड जोसू, तन्यान और जोसू दो भाई थे। वन डे एक दिन की बात है, जोसू वेंट अवे, जोसू जो रहता है बाहर चला जाता है, टू सीक, टू सीक यानी कि खोज में, हिज फॉर्चून यानी कि अपने भाग्य की खोज में बाहर चला जाता है। ऑन द वे, ऑन द वे यानी कि रास्ते में, ही सा ए हट, उसे एक हट यानी झोपड़ी दिखाई देती है, हट का मतलब झोपड़ी होता है। एंड डिसाइडेड टू आस्क फॉर सम फूड, और उस झोपड़ी में से कुछ भोजन की वहाँ मांग करता है। ठीक है, क्लियर है इतना, आगे देखते हैं। एन, यहाँ पर एन जो आ रहा है यहाँ पर पूरी तरीके से गलत है। ग्रामेटिकली यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर एन नहीं आ सकता, क्योंकि एन के एक बाद में हमारे जो नाउन आएगा उसमें क्या है कि उसकी शुरुआत जो होती है वहाँ वोवेल से होनी चाहिए। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनना चाहिए ए प्रेटी गर्ल। ठीक है, तो इसमें क्या आना चाहिए, ए प्रेटी वुमन, है ना, वुमन की बात हो रही है तो वुमन यूज़ करते हैं, गर्ल भी आ सकता है। ए प्रेटी वुमन केम यानी कि आती है, आउट यानी बाहर, एक प्रेटी वुमन यानी कि बहुत खूबसूरत लड़की या खूबसूरत औरत जो रहती है वो बाहर आती है। जोसू आस्क, जोसू उससे पूछता है, कैन आई गेट, ये क्या मुझे मिल सकता है, सम फूड यानी कि कुछ भोजन मिल सकता है। तो द वुमेन रिप्लाई, तो जो वुमेन होती है वहाँ रिप्लाई देती है, यस बिल्कुल मिल सकता है, बट किंतु, ओनली इफ़, ओनली लेकिन केवल, यदि यानी कि तुम, यू रिमूव यानी कि तुम, रिमूव का मतलब क्या होता है, हटा देना। ऑल द स्टार्स, यदि तुम सारे सारे स्टार्स हटा देते हो, सभी सभी तारे हटा देते हो। फ्रॉम यानी कि से, माई पुल में, माई पुल मतलब उसके घर के सामने जो पुल था, जो तालाब था, उसमें से हटा देते हो। तो जोसू जो था वाज पजल्ड, पजल्ड मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना, उलझन में हो जाना, है ना, कुछ समझ में नहीं आना, है ना। ही थॉट, उसने सोचा, इट इज एन, यहाँ है, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मतलब असंभव, टास्क मतलब कार्य, एज यानी कि क्योंकि, द स्टार्स, जो स्टार्स यानी तारे जो हैं, आर जस्ट मतलब वे केवल है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मीन्स परछाई, इन द वाटर, इन द वाटर यानी कि पानी में। क्लियर है, तो उसको हाईलाइट करके हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे वो घर के सामने पूछता है, तो ए प्रेटी वुमेन केम आउट, तो एक बहुत खूबसूरत लेडी जो होती है, वुमेन जो होती है वो बाहर आती है। जोसू आस्क, जोसू उससे पूछता है, कैन आई गेट सम फूड, क्या मुझे कुछ भोजन मिल सकता है। द वुमन रिप्लाइड, जो वुमन होती है वहाँ रिप्लाई करती है, यस बिल्कुल मिल सकता है, बट लेकिन, ओनली इफ लेकिन केवल यदि तुम, है ना, रिमूव ऑल द स्टार्स फ्रॉम माई पूल, लेकिन तभी मिल सकता है जब तुम मेरे पूल जो है, मेरा जो घर के सामने जो पूल है, इसमें जितने भी स्टार्स हैं, तारे हैं, उसको हटा दो। जोसू वास पजल, तो जोसू था वहाँ पूरी तरीके से पजल हो चुका होता है, उलझन में होता है। ही थॉट, वहाँ सोचता है, इट इज़ यहाँ है, एन इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मतलब असंभव टास्क, क्योंकि एज का मतलब क्या होता है, क्योंकि एज द स्टार्स आर जस्ट ए रिफ्लेक्शन इन द वाटर,
क्योंकि जो स्टार्स हैं, तारे जो हैं, वहाँ केवल जो पानी है उसमें एक परछाई है ना। आगे देखते हैं। हैविंग लॉस्ट द विल, हैविंग लॉस्ट द मतलब होता है, विल का मतलब होता है इच्छा, हैविंग लॉस्ट मतलब छोड़ करके, ठीक है, ये खो करके यानी अपनी इच्छा को छोड़ करके, ही रिटर्न, रिटर्न मीन्स आ जाता है, होम यानी घर पर आ जाता है। ही टोल्ड तन्यान, और इसके बाद में जो जोशु जो होता है वहाँ तन्यान को पूरी तरीके से बता देता है, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ, है ना। नाउ यानी कि अब, क्यूरियस, क्यूरियस मीन्स जिज्ञासु, तन्यान यानी कि उसका दूसरा भाई, अप्रोच, अप्रोच मीन्स पहुँचता है, द वुमेन यानी कि वुमेन के पास में, ठीक है। द वुमेन, अब क्या होता है, द वुमेन जो रहती है, गेव हिम, गेव का मतलब होता है देना, हिम यानी कि उसे, द सेम टास्क, जो वुमेन जो रहती है वो भी उसको सेम टास्क यानी कि सेम, जो सेम मीन्स होता है समान, और टास्क मीन्स होता है कार्य, समान कार्य उसको देती है। बट तन्यान, लेकिन तन्यान जो था, वाइज यानी था, क्लेवर, क्लेवर मीन्स चतुर था, है ना। ही टुक ए बकेट, उसने क्या लिया, एक बकेट ली, टुक मीन्स होता है लेना, बकेट मीन्स बाल्टी ली, एंड यानी कि और, इम्पटाइड, इम्पटाइड मीन्स होता है खाली कर देना, द वाटर यानी कि वाटर को, फ्रॉम द पूल, और उसमें से पूल में से उसने वाटर को खाली कर दिया, ठीक है। चलिए इसको हम हाईलाइट करके देखेंगे। हैविंग लॉस्ट द विल यानी कि जो अपनी इच्छा है उसको खो करके, यानी कि जो जोशु था वो पूरी तरीके से के बारे में ही का यूज यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि ही जो आ रहा है जोशु के पहले जोशु के लिए आ रहा है, रिटर्न होम, तो जोशु जो होता है वहाँ घर पर आ जाता है। ही टोल्ड तन्यान एवरीथिंग, और इसके बाद में तन्यान को सब कुछ बता देता है। नाउ यानी कि अब, क्यूरियस, क्यूरियस यानी कौन, जो तन्यान जो रहता है ना, उसका दूसरा भाई, क्यूरियस, क्यूरियस होता है तन्यान, अप्रोच द वुमेन, जो वुमेन जो रहती है उसके पास में जाता है। इसके बाद में क्या होता है, द प्रिटी वुमेन गेव हिम द सेम टास्क, और जो खूबसूरत वुमेन जो होती है उसको सेम टू सेम टास्क देती है, सेम टू सेम कार्य देती है। बट तन्यान वाज क्लेवर, लेकिन जो तन्यान था वहाँ क्या था, क्लेवर था, क्लेवर मतलब चतुर था। ही टुक ए बकेट, वहाँ क्या करता है, एक बकेट को लेता है, बकेट में बाल्टी को लेता है, एंड इम्पेटाइड द वाटर, और जो वाटर जो रहता है उसको खाली कर देता है, किसमें से, फ्रॉम द पूल, फ्रॉम पूल में से, उस तालाब में से खाली कर देता है, ठीक है। आगे देखते हैं। यानी कि तब ही कॉल्ड आउट, इसके बाद में कॉल्ड आउट का मतलब होता है पुकारना, ये बुलाना, है ना। उसके बाद में वो बुलाता है और बोलता है, आई हैव रिमूव्ड ऑल द स्टार्स, और वह बोलता है कि मैंने पूरे स्टार्स जो है वो हटा दिए। रिमूव का मतलब होता है हटाना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। द वुमेन एडमायर्ड, एडमायर्ड का मतलब होता है ना, सामने वाले की प्रशंसा करना, है ना। हीज यानी कि उसकी या उसका, है ना। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस में सब बुद्धिमत्ता, है ना। एंड यानी कि और, सॉल्ड और उसको दिखाती है, हिम यानी कि उसको, ह्यूज, ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा, फार्म मतलब होता है खेत, है ना। सी सेड, और वहाँ कहती है, दिस फार्म यानी कि जो फार्म है, इज यूअर्स, यूअर्स मीन तुम्हारा है, एज ए रिवार्ड, एज ए रिवार्ड मतलब इनाम के तौर पर, ठीक है, क्लियर है। तो कहाँ पर थे हम, यहाँ पर थे, फिर से उसको हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, है ना। देन यानी क्या होता है, ही कॉल्ड आउट, उसके बाद में वो क्या करता है, पूल को खाली कर देता है, और वहाँ उस बुलाता है, उस औरत को बुलाता है और बोलता है, आई हैव रिमूव्ड ऑल द स्टार्स, और वो बोलता है कि आपके तालाब में जो स्टार्स है वो मैंने निकाल दिए हैं। द वुमेन एडमायर्ड, और इसके बाद में जो वुमेन रहती है उसकी प्रशंसा करती है ना। हिज इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धिमत्ता थे, बुद्धिमत्ता की, यानी कि उसकी जो बुद्धिमानी थी उसको कि वहाँ प्रशंसा करती है। एंड सॉल्ड हिम अ ह्यूज फार्म, और उसको एक बहुत बड़ा खेत बताती है। सी सेड, और कहती है, दिस फार्म इज यूअर्स, और ये जो फार्म है वह तुम्हारा है, एज ए रिवार्ड यानी कि रिवार्ड के तौर पर। तो मोरल ऑफ द स्टोरी की जब हम बात करते हैं तो इसका मोरल ऑफ द स्टोरी है, वन शुड नेवर गिव अप, यानी कोई भी इंसान है उसको कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वोकेबलरी ऑफ द डे की जब हम बात करते हैं तो आज की जो वोकेबलरी वो इस तरीके से हमारे पास में है, और इन वोकेबलरी के माध्यम से हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। साथ साथ हम ये भी देखेंगे इनका एडजेक्टिव, ये फॉर्म क्या है, यानी कि इनकी फॉर्म एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड हमारे पास में फॉर्चून, फॉर्चून का मतलब क्या होता है, भाग्य। दूसरा है हट मीन्स होता है झोपड़ी। नेक्स्ट है डिसाइडेड, डिसाइडेड का मतलब होता है निर्णय किया। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रतिबिंब। पजल्ड, पजल्ड का मतलब होता है उलझन में। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव। नेक्स्ट है टास्क, टास्क का मतलब होता है कार्य। रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है वापस लौटे। क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु। अप्रोच, अप्रोच का मतलब होता है पास आए, ठीक है। क्लेवर, क्लेवर का मतलब होता है चतुर। नेक्स्ट है इम्पटाइड, इम्पटाइड मतलब खाली कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में एडमायर्ड, एडमायर्ड का मतलब होता है प्रशंसा की। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मतलब होता है बुद्धिमानी। अब इस सेंटेंस की हम बात करते हैं, इस वर्ड की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो दे रखा है, यहाँ पर आई आना जरूरी है, तो आई यहाँ पर आना ही आना चाहिए। तो इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमानी। नेक्स्ट है ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है विशाल। नेक्स्ट वर्ड है रिवार्ड, रिवार्ड का मतलब होता है इनाम। रिमूव, रिमूव का मतलब होता है हटाना। नेक्स्ट वर्ड है पूल, पूल का मतलब होता है तालाब। नेक्स्ट वर्ड की हम बात करते हैं तो आ रहा है हमारे पास में रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है छवि या प्रतिबिंब। थॉट, थॉट का मतलब होता है सोचा। विल का मतलब होता है इच्छा शक्ति।
नेक्स्ट वर्ड की जब बात करते हैं तो आ रहा है हमारे पास में ब्रदर्स। ब्रदर्स मतलब भाई हो गए। सिक मीन्स होता है खोजना। शोड का मतलब होता है दिखाया। मोरल मतलब होता है नैतिकता। अब ये जो वर्ड है इनको बारे में हम सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि इनको सेंटेंस में उपयोग किस तरीके से किया जाता है। फर्स्ट वर्ड था हमारे पास में फॉर्च्यून। फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है? फॉर्च्यून मतलब भाग्य, और अपने आप में फॉर्म क्या है? ये नाउन है, ठीक है। तो भाग्य बहादुर का साथ देता है, तो द फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में हट। हट का मतलब होता है झोपड़ी, और अपने आप में क्या है? ये नाउन फॉर्म है। तो वहाँ परिवार एक छोटी झोपड़ी में रहता था, तो इसको हम इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे? द फैमिली लिव्ड इन ए स्मॉल हट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में डिसाइड। डिसाइड मतलब क्या होता है? डिसाइड में निर्णय किया, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसलिए यहाँ पर निर्णय किया होगा। अदरवाइज डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना, ठीक है। तो उसने शहर जाने का निर्णय किया, पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है, तो ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया टू गो टू द सिटी, यानी कि शहर जाने का। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रतिबिंब, ये छाया, और अपने आप में फॉर्म किया, अपने आप में नाउन फॉर्म है। तो उसने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा, तो क्या बनेगा? सी सा हर रिफ्लेक्शन इन द वाटर, यानी कि उसने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में पजल्ड। पजल्ड क्या अपने आप में एक उलझन में है, इसका मतलब उलझन में होता है, और अपने आप में क्या है? ये एडजेक्टिव है। तो वहाँ प्रश्न सुनकर उलझन में दिख रहा था, तो ही लुक्ड पजल्ड बाय द क्वेश्चन। ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिसनिंग टू द क्वेश्चन ही वॉज पजल्ड, ठीक है। इस तरीके से हम इसका बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में इम्पॉसिबल, और फॉर्म क्या है? ये अपने आप में एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है असंभव। तो उसका बनेगा उस पहाड़ पर चढ़ना असंभव है, तो यह बनेगा इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्लाइम दैट माउंटेन, राइट। दैट का मतलब यहाँ पर होता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में टास्क। टास्क का मतलब होता है कार्य, फॉर्म क्या है? ये अपने आप में नाउन है। तो उसने अपना कार्य समय पर पूरा किया, तो क्या बनेगा? सी कंप्लीटेड हर टास्क ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है ना, वापस लौटना, और पास्ट सिंपल टेंस की जब बात हो रही है यहाँ पर अपने आप में सेकंड फॉर्म है। तो यात्रा के बाद वो घर वापस लौटे, तो दे रिटर्न होम आफ्टर द ट्रिप। ट्रिप मतलब यात्रा, यात्रा मतलब ट्रिप के स्थान पर आप चाहें तो जर्नी का भी उपयोग कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड है क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, और फॉर्म क्या अपना आप में ये एक एडजेक्टिव है। तो बच्चे स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं, तो चिल्ड्रन आर नेचुरली क्यूरियस। यहाँ पर नेचुरली का मतलब होता है ना स्वभाव से, ठीक है, ये प्राकृतिक तौर से। क्यूरियस मीन से जिज्ञासु। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है पास आना, ठीक है, और पास सिंपल टेंस की बात हो रही है, तो पास आए हो गए, और इन्होंने वर्ब की सेकंड फॉर्म का इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो वहाँ शिक्षक के पास आए, तो सी वहाँ शिक्षक के पास आए, तो सी अप्रोच द टीचर, क्लियर है। और यहाँ पर शिक्षक को एक आदर सम्मान के तौर पर बताया गया है, इसलिए वहाँ पर इन्होंने पास आए ऐसा बोल दिया इन्होंने, अदरवाइज वहाँ शिक्षक के पास आई ये भी बोल सकते थे, आई। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में क्लेवर। क्लेवर का मतलब क्या होता है? चतुर, और फॉर्म की अपने आप में एक एडजेक्टिव है। तो वहाँ एक चतुर छात्र है, तो ही इज ए क्लेवर स्टूडेंट, ऑल राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में इम्पिटाइड। इम्पिटाइड का मतलब होता है खाली कर दिया, और वर्ब भी सेकंड फॉर्म है, ठीक है, तो अपने आप में वर्ब आ जाएगी, तो उसने बाल्टी को खाली कर दिया, तो ही इम्पिटाइड द बकेट। इम्पटी, इम्पटी मतलब होता है खाली करना, ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी इम्पिटाइड। एडमायर्ड, एडमायर्ड का मतलब होता है प्रशंसा की, और वर्ब की ये सेकंड फॉर्म है, तो सबने उसके काम की प्रशंसा की, ठीक है, तो ये उसका बनेगा एवरीवन एडमायर्ड हिज वर्क, यानी सभी ने उसके काम की प्रशंसा की। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमानी, और फॉर्म की अपने आप में एक नाउन है, तो बुद्धिमानी से निर्णय करना चाहिए, ठीक है। तो वन शुड मेक डिसीजन, मेक डिसीजन में निर्णय लेना, निर्णय करना विद इंटेलिजेंस, यानी कि इंटेलिजेंस के साथ में, बुद्धिमानी के साथ में। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है विशाल या बड़ा, ठीक है, इसके स्थान पर आप ग्रेट का उपयोग भी कर सकते हैं, वास्ट का यूज भी कर सकते हैं। उसका घर बहुत विशाल है, तो हर हाउस इज वेरी ह्यूज, ऑल राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में रिवार्ड। रिवार्ड मतलब इनाम, फॉर्म के अपने आप में एक नाउन है, जीतने वाले को इनाम मिला, द विनर रिसीव्ड ए रिवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में रिमूव। रिमूव, रिमूव का मतलब होता है हटाना, ठीक है, तो कृपया इस सामान को यहाँ से हटा दें, प्लीज रिमूव दिस, है ना, आइटम, आइटम इन सामान फ्रॉम दिस, फ्रॉम हियर, राइट। और आइटम के स्थान पर आप चाहें तो थिंग का भी उपयोग कर सकते हैं, इसका थिंग का भी उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में पूल। पूल का मतलब होता है तालाब, फॉर्म की अपने आप में एक नाउन है, तो बच्चे तालाब के पास खेल रहे थे, तो द चिल्ड्रन वर प्लेइंग नियर द पूल, ऑल राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, ये साइंस से आ गया यहाँ पर, ये छवि, ये प्रतिबिंब, फॉर्म के अपने आप में नाउन है, आईने में उसकी छवि दिख रही थी, तो बनेगा हर रिफ्लेक्शन वाज विजिबल इन द मिरर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में थॉट। थॉट का मतलब होता है सोचा, ठीक है, और ये थॉट किससे बना? THINK,
ठीक है। थिंक से बना, किससे बना? थिंक से। थिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? थॉट। तो यहाँ एक अद्भुत विचार है, तो दिस इज एन अमेजिंग थॉट। तो यहाँ पे ये नाउन की बात ही कार्य कर रहा है, और यदि हम उसकी यदि हम बात करते हैं, किसकी, वर्ब की यदि हम बात करते हैं, तो इसकी सेकंड फॉर्म भी थॉट होती है। नेक्स्ट वर्ड है विल। विल अपने आप में क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर टेंस में इसका यूज करते हैं, और अपने आप में एक नाउन भी है। तो इसके जब नाउन की यदि हम बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है इच्छा शक्ति, ठीक है। तो उसकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, तो हर विल इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में ब्रदर्स। ब्रदर्स का मतलब होता है भाई, और कॉमन नाउन अपने आप में, तो वहाँ दो भाइयों का बड़ा भाई है, तो ही इज द एल्डर ब्रदर ऑफ टू ब्रदर्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में सीख। सीख का मतलब क्या होता है? सीख का मतलब होता है खोजना, और वर्ब अपने आप में फॉर्म क्या है? वर्ब। तो हमें सच्चाई को खोजना चाहिए, तो ये बनेगा वी शुड सीक द ट्रूथ। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है सोल्ड। सोल्ड का मतलब होता है दिखाया। क्या होता है? दिखाया। तो उसने मुझे रास्ता दिखाया, तो इसको बनेगा ही सोल्ड मी द ट्रूथ। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में मोरल। मोरल का मतलब होता है नैतिकता, ठीक है। और फॉर्म की अपने आप में नाउन है, तो कहानी की नैतिकता स्पष्ट है, तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज क्लियर। क्लियर है? तो माय डियर व्यूअर्स, आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी पूरी तरीके से समझ में आई होगी, साथ साथ आपकी वोकेबलरी भी इंप्रूव होती चली जा रही होगी, क्योंकि हम हर एक स्टोरी में जो वोकेबलरी रहती है, उसमें जो हमको सीखने को मिल सकता है, उसको हम कवर करते हैं। साथ साथ उन वोकेबलरी को इंग्लिश में किस तरीके से उपयोग किया जाता है, उनकी कौन कौन सी फॉर्म होती है, नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग उनकी फॉर्म बनती है, वही हम डिस्कस करते हैं। साथ साथ उनका एग्जाम्पल भी हम बताने की कोशिश करते हैं कि इनका इंग्लिश में एग्जाम्पल के साथ इनका किस तरीके से उपयोग किया जाएगा। इसी के साथ ही दिवाली ऑफर में हमने सभी स्टूडेंट्स के लिए 8 ई बुक का एक सभी के लिए तैयार की हुई है, जिसकी ऑफर प्राइस अभी दिवाली के 99 रुपीज़ रखी गई है, जिसकी हर एक की प्राइस लगभग 10 रुपये से भी कम रखी हुई है ना। तो इस प्राइस पर यदि आप इंटरेस्टेड है, और यदि आप एडवांस लेवल पर और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिसमें वोकेबलरी के साथ साथ डिफरेंट टाइप के सेंटेंस और बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको 8 बुक का जो रहेगा, उसको आप प्रोवाइड कर दिया जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैनल पर न्यूअर्स हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे।